नमस्कार सभी को। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 74 क्या है। आर्टिकल 74 में क्या दिया गया है। आर्टिकल 74 जो है मित्रों मंत्रिपरिषद के बारे में है। आइए शुरू करते हैं। पहले आर्टिकल 74 आर्टिकल 74 मंत्री परिषद। मंत्रिपरिषद क्या है। आप सोच रहे होंगे कि मंत्रिपरिषद क्या है। मंत्रिपरिषद एक डिपार्टमेंट है। आर्टिकल 74 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के कार्यों का विस्तार किया गया है जो राष्ट्रपति को सपोर्ट करते हैं। अब जो मंत्रिपरिषद होता है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है। अब एक यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हैं। ये एक हमारा बॉक्स हो गया और यहाँ पर मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है। प्राइम मिनिस्टर, पीएम, प्रधानमंत्री। और मंत्रिपरिषद में क्या गया है, मंत्रिपरिषद के जो कार्य हैं ना उनके विभागों का बंटवारा। मंत्रिपरिषद में कौन देखता है, सारे विभाग है ना, सबके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे हमारा कैबिनेट का डिपार्टमेंट अलग होता है और रक्षा मंत्रालय अलग होता है ना, सबके मंत्रालय अलग अलग उसमें दिए गए हैं। मंत्रिपरिषद में यही है कि जो राष्ट्रपति को सपोर्ट करते हैं काम में, उस मंत्रिपरिषद के बारे में आर्टिकल 74 बताता है कि वो किस प्रकार सपोर्ट करते हैं। हर विभाग की हर बिल्डिंग अलग है। लोकसभा से अलग होता है, राज्यसभा अलग होता है, विधानसभा विधानमंडल अलग होता है। वैसे मंत्रिपरिषद में सबके डिपार्टमेंट अलग हैं और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। वो मंत्रिपरिषद का अलग अध्यक्ष होता है। अब इसमें क्या जानकारी दी गई है। जो हमारा मंत्रिपरिषद है, आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है ना। और हर एक मंत्रिपरिषद का एक अध्यक्ष होता है। अब जैसे यहाँ पर काम का विस्तार किया, भारत में बहुत सारे काम होते हैं ना, तो सबके अलग अलग डिपार्टमेंट है। अब जो हमारा कैबिनेट मंत्री होता है पूरे भारत में एक होता है, वो केंद्र सरकार की तरफ से होता है। इसका एक कॉलम बनाते हैं कैबिनेट मंत्री। तो यहाँ लो कैबिनेट मंत्री, ये हो गया आपका कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री और उसका जो सब सारे मंत्रियों का एक बाप होता है जिससे हम प्रधानमंत्री बोलते हैं ना। तो ये सब मंत्री हैं, इनके डिपार्टमेंट हैं। अब इसमें ये बताया गया है कि कौन सा डिपार्टमेंट किस काम को करेगा है ना, और कैसे होगा। अब कैबिनेट मंत्री हो गया, कैबिनेट मंत्री सीधा जाके किसी से काम थोड़ी ना करेगा। उसके लिए वो एक चीफ पब्लिक ऑफिसर रखता है, इसे कहते हैं CPO। इसके नीचे एक तैनात कर दिया गया CPO, चीफ पब्लिक ऑफिसर। वो पब्लिक से सीधा और एक CPO नहीं होता है, हजारों CPO के नीचे होते हैं जो पब्लिक से सीधा कांटेक्ट में रह सकें है ना, जो उनसे ले सकें जानकारी की क्या दिक्कत आ रही, क्या दिक्कत नहीं आ रही है। वो सब जानकारी कलेक्ट करके माननीय कैबिनेट मंत्री जी के पास पहुंचाते हैं कि ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है, यहाँ पर भर्ती की ज़रूरत है, यहाँ पर ये समस्या है। तो ये एक डिपार्टमेंट हो गया कैबिनेट मंत्री का है ना। तो उस डिपार्टमेंट के सब अधिकारी होते हैं, पर्सनल असिस्टेंट होता है, PRO होता है ना। तो ये सब अधिकारी होते हैं। इन सब अधिकारियों से यहाँ सूचना जाती है कैबिनेट मंत्री जी को सारे काम। अब कैबिनेट मंत्री हमारा केंद्र पे देखता है। अब हमारा इसी तरीके से होता है राज्य मंत्री। आप सोच रहे होंगे कि सब अलग अलग होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। आपको मंत्रिपरिषद के बारे में बता रहे हैं। ये तो कैबिनेट स्तर पे देखेगा, इसके नीचे सारे अधिकारी बैठे होंगे, चीफ पब्लिक ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट है ना, CA DA सब बैठे रहते हैं। वो सारी जानकारी कलेक्ट करके कैबिनेट मंत्री जी के पास पहुंचाते हैं जिससे वह उस पर एक्शन ले सके। अब आ गया दूसरा राज्य मंत्री। जो हमारा तो कैबिनेट मंत्री तो केंद्र का हो गया, ये केंद्र में देखता है बड़े बड़े काम। अब से बड़े बड़े काम, रेलवे के कारखाने खोलने हैं। रेलवे मतलब किसी भी चीज़ का हो सकता है। अब कोई कैबिनेट मंत्री से कोई जैसे रेलवे विभाग का हो गया, रेलवे में 50 कारखाने खोलने हैं रेलवे डेवलपमेंट के लिए। अब उसको रेलवे के 50 कारखाने और अलग से खोलने पड़ेंगे। जैसे अभी 50 रेल के कारखाने खोलने हैं और उसमें भर्ती करनी है, तो बड़े बड़े कामों पे जो एक्शन लेने वाले हैं वो कैबिनेट मंत्री हैं। अब इनके छोटे छोटे जो काम हो गए वो कौन देखेगा। रेलवे कारखाने खोलने हैं, भारत में दूसरे देश से ट्रेन जानी है, जैसे समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान
है ना। तो उसको चलाने के लिए कैबिनेट मंत्री के परामर्श पे वो ट्रेन चलाई जाएगी। तो बड़े बड़े कामों को ये देखेंगे। अब उनके निचले स्तर के जो काम हो गए राज्य में, उसे कौन देखेगा? राज्य मंत्री। राज्य मंत्री, वो काम राज्य मंत्री देखेगा। अब राज्य मंत्री के नीचे भी कौन कौन रहता है? जितने अधिकारी रहते हैं कैबिनेट मंत्री के नीचे, उतने अधिकारी राज्य मंत्री के नीचे रहते हैं, है ना। पर्सनल असिस्टेंट, सीपीओ, सीईओ सब रहते हैं राज्य मंत्री के भी नीचे। और राज्य मंत्री सबकी अलग अलग बिल्डिंगें होती हैं, सबके सचिवालय जिसे कहते हैं, सबके अलग अलग डिपार्टमेंट, विभाग, सचिवालय जिसे बोलते हैं, सबके अधिकारी तैनात रहते हैं हर किसी लेखा जोखा के लिए। उसके नीचे का जो है राज्य मंत्री देखेगा। अब राज्य मंत्री क्या देखेगा? ऐसे उसके राज्य में रेलवे में भर्ती आई तो राज्य मंत्री देखेगा, है ना। अब रेलवे में जैसे तुम्हारा पुताई वगैरह कराना है, रेलवे स्टेशन पे पुताई वगैरह कराना होता है तो राज्य मंत्री देख लेगा। अब ये कैबिनेट मंत्री तो पुताई के लिए बात थोड़ी ना करेगा, राज्य मंत्री। अब पुताई कराने तक तो राज्य मंत्री देख लेगा। अब जो चला, अब स्वतंत्रता दिवस है, जैसे यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस, उसके लिए कौन देखेगा? उप मंत्री। उप मंत्री, उसके लिए एक उप मंत्री बैठा दिया। अब लड्डू खिलाने 26 जनवरी पे रेलवे के अधिकारियों को, तब क्या राज्य मंत्री कहेगा कि भाई लड्डू खिला दो? नहीं, इन छोटे मोटे कामों के लिए एक उप मंत्री बैठा दिया गया। वो लड्डू खिलाए, साफ सफाई की व्यवस्था रेलवे की देखे, है ना। रेलवे हो चाहे कोई विभाग हो, आपको एक मतलब बता रहे हैं, रेलवे के बारे में बता रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे रेलवे का कैबिनेट मंत्री होगा तो रेलवे में बड़े बड़े कारखाने खोलना है ना, रेलवे में भर्ती करनी, वो देखेगा। राज्य मंत्री रेलवे की ज्वाइनिंग के बारे में देखेगा, है ना, क्या डेवलप करना है। और उप मंत्री छोटे मोटे काम, साफ सफाई और वहाँ पे मरम्मत, पानी, वाटर टैंक, ये सब देखेगा। अब इसके सिवा एक मंत्री और होता है, वो कौन सा होता है मित्रों? वो होता है स्वतंत्रता प्रभार मंत्री। प्रभार मंत्री, स्वतंत्रता प्रभार मंत्री क्या होता है? माना कि जब कैबिनेट मंत्री घर चला गया या किसी कारणवश छुट्टी चला गया, तब ये जो स्वतंत्रता प्रभार मंत्री होता है ना, ये पूर्णतः स्वतंत्र हो जाता है और उसकी जगह ये स्वतंत्रता प्रभार मंत्री सारे कामों पर एक्शन ले सकता है। इसीलिए मंत्री परिषद की टीम बनाई जाती है, हर विभाग का एक अलग टीम, है ना। जैसे रेलवे विभाग में कैबिनेट मंत्री हो गया, है ना। अब उसके नीचे एक राज्य मंत्री रखा गया राज्य लेवल देखने के लिए, फिर एक उसका उप मंत्री रखा गया उसे छोटे काम के लिए। और जब कैबिनेट मंत्री नहीं होगा तो उसके लिए स्वतंत्रता प्रभार मंत्री एक रख दिया गया जो सब कुछ उसमें संभालेगा, है ना। तो यह मंत्री परिषद के बारे में आपको जानकारी मिली। अब सीधी सीधी बात है, जैसे राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं, है ना, रक्षा मंत्री हैं। पहले वो गृह मंत्रालय से हमारे गृह मंत्री थे, रक्षा मंत्री हो गए। और रक्षा मंत्री हैं तो वो केंद्र के रक्षा मंत्री हैं, उसके नीचे राज्य का रक्षा मंत्री तैनात है, फिर एक उप मंत्री तैनात है, फिर उसके नीचे एक स्वतंत्रता प्रभार रक्षा मंत्री तैनात है। तो सब अपने अपने कामों का डिवाइडेशन करके अपना कार्यरत हैं और काम कर रहे हैं। उसी लिए हमारे भारतीय संविधान ने आर्टिकल 74 के अंतर्गत मंत्री परिषद के कार्यों का वर्णन किया है। प्रश्न में पूछा जाए तो आप बता देना मंत्री परिषद के कार्यों का बंटवारा तथा उनकी शक्ति के बारे में बताया गया है। और ये स्ट्रक्चर है, आपको समझ में आ गया होगा कि मंत्री परिषद क्या है। और सभी मंत्रियों का एक अध्यक्ष होता है जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति काम करता है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा आर्टिकल 74 क्या है। इसके लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर लें और आगे मिलते हैं आर्टिकल 75 के साथ।